मैथमेटिक्स। तो बच्चों आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 8 का पार्ट 5 जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन करने से पहले YouTube की तरफ से हमें मैसेज आया कि हम कोरोना पे कुछ आपको एडवाइस दें, कुछ सलाह दें। तो बच्चों आप सभी समझदार हैं, मैं ज्यादा सलाह तो नहीं दूंगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सभी जानते हैं जो है देश में क्या चल रहा है। लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है जिसमें हमें कुछ छूट मिली है, मार्केट जा सकते हैं। तो बच्चों अगर हमें कुछ जरूरी काम ना हो तो हम ना जाएं, क्योंकि ये हमारे लिए घातक तो है ही। हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे घर वाले हैं, मम्मी पापा हैं, या हमारे जो बुजुर्ग हैं जैसे हमारे दादा दादी या और जो भी आपके घर में हो, तो उन सभी के लिए बहुत घातक है। तो इसको हमें सीरियसली लेना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जैसे गवर्नमेंट बार बार बोल रही है। आप सभी न्यूज चैनल देखते ही होंगे। तो बच्चों अपनी जो पढ़ाई है उसको हम ऑनलाइन भी जारी रख सकते हैं। हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए यूट्यूब पर हैं, है ना। तो हमें पढ़ाई तो करनी है, साथ में जो बीमारी चल रही है, जो महामारी चल रही है, उसका भी ख्याल रखते हुए जो जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी है उनका पालन करना है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सभी समझदार हैं, बड़ी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो आप अपना ख्याल रखेंगे और खुद स्वस्थ रहेंगे, तभी तो हम अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। होपफुली आप अपना भी ख्याल रखेंगे, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों क्या कहा है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 राइट 1/3 बाय और बाय नॉट। बच्चों इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था जिसमें भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना था। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आ जाए, बन आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो हम इन दोनों का बच्चों क्या निकालेंगे, पहले प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जरा देखते हैं निकाल के। अभी जो मैंने यहाँ पर थ्योरी लिखी थी वो मैंने लिख रहा हूं, आप उसको क्वेश्चन नंबर 8 से लिख सकते हैं। तो 0.3 और 3 राइट 1/3 का प्रोडक्ट अगर बन आता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो जरा देखते हैं इनका आता है कि नहीं। अब 0.3 को बच्चों मैं पॉइंट हटाऊं तो इसको क्या लिख सकता हूं, 3/10 लिख सकता हूं। और इसको भी कन्वर्ट करिए जरा, 3 3 9 और 1 10 और अपॉन में क्या है 3। तो यहां देखिए जरा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 10 से 10, यानी कि इसका जो हमें प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। और अगर प्रोडक्ट 1 मिल रहा है तो ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब हमें कारण देना क्यों है, तो हम क्या लिखेंगे, the number have their product is 1, so these are multiplicative inverse। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होंगे। तो बच्चों हमने देखा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 है, और 1 अगर प्रोडक्ट आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है। तो इसका कारण क्या हो गया, हो जाएगा, यही कारण है कि देयर प्रोडक्ट इज 1, hence these are मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, राइट फर्स्ट वाला, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। हमें ऐसा नंबर बताना है, ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो जरा बच्चों नंबर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0। अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, 1/0। और हमने तो पढ़ा था कि अपॉन में 0 हम पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो यही नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। इसके बाद अगर हम 1 को लें तो 1 का रेसिप्रोकल बच्चों 1 ही हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, 1/2। तो 0 को छोड़कर बाकी सभी नंबर के रेसिप्रोकल होते हैं, सिर्फ किसका नहीं होता बच्चों, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। तो पहले वाले का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा हमारा, कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे रैशनल नंबर बताने जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। तो जरा देखिए, 0 का तो कोई रेसिप्रोकल होता नहीं है, तो 1। अब 1 का बच्चों रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1, तो इसका 1 ही होगा। तो 1 का रेसिप्रोकल अपने रेसिप्रोकल के बराबर है। ऐसे ही हम देखते हैं बच्चों -1। अब -1 को मैं अपॉन 1 ले लूं तो इसका क्या होगा, -1/1, यानी कि -1 का भी जो रेसिप्रोकल है वो इसके बराबर है। तो -1 का भी रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, -1। जरा 2 का देखते हैं, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, 1/2। क्या 2 1/2 के इक्वल है, नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो ऐसे 2 ही नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं, एक 1 और एक -1। तो इस पूरे में हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 2 आंसर होंगे, एक 1 एंड -1। इसमें हमारे 2 आंसर होंगे, 1 एंड -1 अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। चलिए थर्ड वाला देखते हैं,
द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रैशनल नंबर बताना जो कि अपने ही नेगेटिव के बराबर होता है। तो जीरो को देखते हैं जरा, जीरो, जीरो का नेगेटिव क्या होगा बच्चों, माइनस जीरो, और माइनस जीरो तो हम बोलते ही नहीं है, जीरो हमेशा जीरो होता है। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि आपके नेगेटिव के बराबर होता है। इसके बाद वन को देखते हैं, वन का नेगेटिव क्या होगा बच्चों, माइनस वन। अब वन और माइनस वन इक्वल है क्या, नहीं है। तो जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने क्या बच्चों, नेगेटिव के बराबर होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, कि जीरो एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखिए जरा, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करने हैं। फर्स्ट, जीरो हैज ब्लैंक रेसिप्रोकल। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में हमने जस्ट इसको सॉल्व किया है। जीरो हैज ब्लैंक रेसिप्रोकल, ये जीरो है, इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा बच्चों, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लूंगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन जीरो, और अपॉन में जीरो हम लेते नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, इसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ऐसे नंबर जो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 10 में किए थे, 1 और -1 खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, 1 एंड -1 जो होते हैं वो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं। थर्ड देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। अब -5 दिया है बच्चों, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 5। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, -1 अपॉन 5। अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 अपॉन 5। तो ये हमारा थर्ड वाला। फोर्थ पे चलिए, रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। हमने आपको हमेशा पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने कंडीशन दी है x इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, ये हमें 1 अपॉन x दिया है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x अपॉन 1, और अपॉन में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ ब्लैंक। तो जब हम रैशनल नंबर लेते हैं, मैंने लिया एक 2 अपॉन 3, और एक और रैशनल नंबर लिया 3 अपॉन 2, या चेंज ले रहा हूं 3 अपॉन 5। तो रैशनल नंबर लिए बच्चों, इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट निकालिए जरा, इनका इंटू करते हैं। अब 3 2 जा 6, और 5 3 जा 15। तो 6 अपॉन 15 किस फॉर्म में है बच्चों, p अपॉन q के फॉर्म में, और p अपॉन q के फॉर्म में जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो अगर दो रैशनल नंबर का हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी इसको समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होगा, रेसिप्रोकल निकालना है पॉजिटिव रैशनल नंबर का। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं, लिया मैंने 2 अपॉन 3। अब इसका रेसिप्रोकल निकालिए जरा, क्या होगा, 3 अपॉन 2। तो ये भी पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है। तो हम क्या लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। जो पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 11, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो 1.1 थी वो यहां पर एंड होती है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, और आपको मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो भी बताया था कि हमें सेफ रहना है और अपने जो भी हैं उनको सेफ रखना है। तो उम्मीद है आप सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।